Hello student, now in this video we discuss about question number 1 of exercise 6.4. क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्या कहता है हमसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से क्या निकालने हैं, हमको स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुके थे। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9 पार्ट की ओर। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम फोर्थ पार्ट को। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको इसको राइट करना, किसको, 529 को। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, हम राइट करेंगे, इस तरीके से राइट करेंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, एंड से आरएचएस की तरफ से टू डिजिट्स के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो चलिए, यह हो गया हमारा फर्स्ट पेयर। ठीक है, यह 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप चाहो तो इसके आगे क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, 0। तो यह 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, यह भी 2 डिजिट में आ गया, 0, 5 हो गया। और 0, 5 से का मीन्स भी कितना होता है, ओनली 5 होता है। यदि आप इसका पेयर कंप्लीट भी नहीं करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इस ये जो फर्स्ट पेयर है, स्टार्टिंग पेयर है, इस स्टार्टिंग पेयर के इक्वल या फिर इससे कम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। 5 से 5 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? देखिए, यहां पर मैंने ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर राइट किए हुए, लिखे हुए, ठीक है ना। इनमें से, इन परफेक्ट स्क्वायर में से अब 5 के इक्वल क्या ढूंढना है, हमको स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो 5 के इक्वल तो कोई भी नहीं है, तो फिर इस 5 से क्या लेंगे हम, छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जस्ट स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 से जस्ट छोटा कौन होता है, 4। कौन सा होता है, 4। इस 4 को हम यहां भी राइट करेंगे, ठीक है ना, और यहां पर क्या ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यह 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। उस 2 को हम यहां भी राइट करते हैं और यहां भी राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यहां जो भी पोर्शन आया है इसमें ऐड करना होता है, किसको, जो ऊपर आया है। ऊपर कौन आया है, 2। तो 2 को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस कितना हो गया, 4। ठीक है, और अब इस 5 में से इस 4 को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1। ठीक है ना। अब क्या करना है, हम नेक्स्ट पेयर को लिखते हैं। कौन से पेयर को लेके आते हैं नीचे, नेक्स्ट पेयर को। नेक्स्ट पेयर कौन है हमारा, 29 का। तो 29 आ गया। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट वर्क, इस 4 के पास में डिजिट रखना है। कौन, 4 के पास में क्या रखनी है, डिजिट रखनी है। और फिर यदि हम जो डिजिट हम 4 के पास में रखेंगे उसको उसी से ही क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमको ऐसी डिजिट रखनी है कि उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करने पर या तो कंप्लीटली 129 आ जाए, या फिर 129 से क्या रहे, स्मॉल रहे, ठीक है ना, छोटा रहे। तो चलिए रखते हैं। अब कौन सी डिजिट रखे, इसका आइडिया लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड किसमें करेंगे, 1 में। तो नहीं होगा तो फिर हम क्या करते हैं, 12 में करते हैं। ठीक है ना, तो 4 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स होता है ना। तो हम 3 रख के देखते हैं डायरेक्टली, कितना रख के देखते हैं, 3। तो चलिए रखते हैं, 4 के पास में कितना रख के देखते हैं, 3। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 4 जा 12। आप देखिए 3 रखने पर कंप्लीटली हमको क्या मिल गया, 129। ठीक है ना, तो कंप्लीट मिल गया तो ये तो और भी अच्छी बात होती है। तो यहां पर 3 रखा है तो यहां पर भी कितना आएगा, 3 आएगा। और मल्टीप्लीकेशन कितना है, 129। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 129 में से 129 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है ना, तो आगे खत्म हमारा काम। आगे हमारे पास में पेयर नहीं है। यदि पेयर होते तो उसको यहां पर राइट करते और यहां पर
इस नंबर के अंदर ऐड करते किसको, जो ऊपर आया है अभी, कौन आया है 3, तो इसमें 3 को ऐड करके और वापस यहाँ टोटल लिखते और फिर वही प्रोसीजर उसके जस्ट पास में क्या रखते हम डिजिट और उसी से ही क्या करते मल्टीप्लाई। तो हालांकि फिलहाल हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना आ गया 23, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता है कि 529 किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। तो 23 का स्क्वायर होता है। 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का, तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 23 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 5 की ओर। तो सबसे पहले इसको राइट करते हैं, ठीक है ना, 3 2 4 9, क्लियर है, ठीक है ना, राइट कर लिया। अब एंडिंग से आरएचएस की तरफ से 2 डिजिट के क्या बनाएंगे पेयर, दिस इज फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग पेयर होता है, इस स्टार्टिंग पेयर से इस स्टार्टिंग के पेयर के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। इक्वल तो कोई भी नहीं है, 32 के इक्वल है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर इस 32 से जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। तो 32 से जस्ट छोटा वाला कौन सा होता है 25 होता है ना। इस 25 को यहां पर क्या करेंगे हम राइट करेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे। अब क्या करना है, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 को यहां भी राइट करेंगे, 5 को इधर भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर किसको ऐड करना है, जो ऊपर आया है, ऊपर कौन आया है 5 को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा देखिए 10, ठीक है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना आता है 32 में से 25 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में कितना रहता है, कितना रिमेनिंग रहेगा 7, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना। नेक्स्ट पेयर कौन सा है 49 ले आए, ठीक है ना। अब इस 10 के पास में क्या सेट करनी है, हमको क्या लिखनी है डिजिट लिखनी है और उसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, तरीका क्या है चेक करने का कि कौन सी डिजिट रखे इसके पास में, तो इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या करिए आप डिवाइड करिए। तो 1 का डिवाइड 7 में कितने टाइम्स होगा 7 टाइम्स ही होगा। तो चलिए डायरेक्ट 7 ही रख के देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो 10 के पास में हम 7 यदि रखते हैं 10 के पास में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आता है 7 7 जा 49, ठीक है। कितना रहा 4, रिमेनिंग कितना है 4, 7 इंटू 0 0 प्लस 4 कितना हो गया 49 और 7 इंटू 7 कितना हो गया 7। तो कंप्लीटली कितना आ गया हमारा 749 आ गया, कितने रखने पर 7 रखने पर, ठीक है। तो रखते चलिए 7 यहां आएगा तो 7 कहां आएगा ऊपर भी आएगा, 749 आ गया मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे कोई पेयर है नहीं है तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 57। तो लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है हमारा 1369। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग 1369, ठीक है ना, लिख दिया। अब पीछे की तरफ से आरएचएस की तरफ से 2 डिजिट के पेयर बनाते हैं, दिस 1 पेयर एंड दिस नेक्स्ट पेयर, ठीक है ना। अब जो स्टार्टिंग पेयर है उसके इक्वल या फिर उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं हम। तो 13 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है। आप देखिए ये ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जामिनेशन के अंदर आपको चाहे तो आप लिख लेना या फिर आप इनको लर्न करके रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन करनी है कि भाई इसके इक्वल या फिर इससे स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो ये आपके माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन हो जानी
चाहिए। तो 13 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 13 से जस्ट स्मॉल कौन सा है? 9। कौन सा है? 9। तो चलिए 9 को यहां पर राइट करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक है ना। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 यहां भी होगा और 3 यहां भी होगा। इस 3 में जो ऊपर आया है उसको ऐड कर देंगे। कितना आया है ऊपर? 3। तो ये कितना हो गया? 6। और अब 13 में से 9 को क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा? 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? 69। अब यहां पर कौन सी डिजिट सेट की करे इसका आइडिया लगाने के लिए, यदि आप आइडिया नहीं लगाओगे तो आपको स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 1 रखोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे कि वह इसके इक्वल है या इससे अधिक स्मॉल है, फिर 2 रख के देखोगे, फिर 3 रख के देखोगे। ऐसे कई सारी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो एक शॉर्ट तरीका है कि आप आइडिया लगाने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आपका आइडिया हमेशा 100% फिट बैठ जाए, ठीक है ना। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट का। इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या दीजिए? डिवाइड दीजिए। तो 6 का डिवाइड 4 में नहीं होगा, तो फिर इसकी 2 डिजिट के अंदर दीजिए फिर, ठीक है ना। दोनों डिजिटों के अंदर डिवाइड दीजिए, फर्स्ट डिजिट के अंदर नहीं जाता है तो 6 का डिवाइड 46 में कितने टाइम्स जाता है? 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा तो कितना हो जाता है? 48 हो जाता है। तो 6 7 जा तो 7 टाइम्स जा रहा है इसके अंदर डिवाइड। तो हम डायरेक्टली 6 के पास में क्या रख के देख दे? 7। तो 7 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से, ठीक है ना। तो कितना जाएगा? 7 7 जा 49, ठीक है। और कितना रिमेनिंग रहा? 4। 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो गया? 46। तो आप देखिए डायरेक्ट ही हमारा एक ही बार में काम बन गया। कितना रखने से? 7 रखने। 7 यहां आएगा तो 7 कहां आएगा? ऊपर भी आएगा। और मल्टीप्लाई कितना आया? 469। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, 469 में से 469 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 0। आप देखिए आगे पेयर कंप्लीट नहीं है, हमारे पास में कोई पेयर नहीं है जिसको यहाँ नीचे लिखा जा सके। तो यहीं पर हमारा ये डिवीजन मेथड क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू कितना आ गया? 37, ठीक है। यह हो गया हमारा पार्ट 6 कंप्लीट। अब आते हैं हम 7 पार्ट की ओर। 7 पार्ट क्या है हमारा? दिस, इसको राइट करेंगे 57 7 6, ठीक है ना। क्लियर है। अब 2 2 के क्या बनाएंगे? पेयर, 1 पेयर, सेकंड पेयर, ठीक है ना। अब इस फर्स्ट पेयर है जो स्टार्टिंग पेयर है, इस 57 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या इनमें? नहीं है 57 के इक्वल। तो फिर इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 49। कौन सा है? 49। तो चलिए 49 को हम क्या करते हैं? राइट करते हैं। इस 49 किसका स्क्वायर है? ये 49, सॉरी, ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो 7 को इधर भी राइट लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, ठीक है ना। इस 7 के अंदर जो ऊपर आया है उसको ऐड कर देंगे। कौन आया है? 7 आया है, ठीक है ना। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 57 में से 49 को क्या करेंगे? अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए हमारे पास में 8 आएगा। कितना आएगा? 8। सब्ट्रैक्ट करना आप सभी को आता है, 8 आएगा। अब जस्ट नेक्स्ट पेयर है हमारे पास में, उसको लिखेंगे। कौन सा पेयर है? 76। तो चलिए लिख देते हैं 76। इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा? 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 14। अब इस 14 के पास में हमको क्या सेट करने हैं? नंबर सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं? नंबर सेट करने हैं। कौन सा नंबर सेट करना है? जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर यह या तो ये आ जाए या फिर इससे क्या आए? स्मॉल आए, ठीक है ना। इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आइडिया लगाते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 1 का 8 में डिवाइड कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स ही होगा। तो चलिए 8 रख के देखते हैं। कितना रख के देखते हैं? 8। तो यहां पर रखते हैं अपन 1
4 के पास में कितना रखे, 8 रखे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से ही करना पड़ेगा। 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64, ठीक है ना, 64 का 4, रिमेनिंग कितना रहा, 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38, 38 का 8, रिमेनिंग 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11। यह तो इससे क्या हो गया, अधिक हो चुका है, इससे क्या है, अधिक। तो फिर 8 ना रख के हम कितना रखते हैं, फिर 7 रख के देखते हैं, ठीक है ना। 7 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 7 49, ठीक है ना, रिमेनिंग कितना 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हो गया, 32, ठीक है ना, कितना रहा, 3 रिमेनिंग रहा, 7 1 जा 7 और 7 और 3 कितना हो गया, 10। यह भी अभी क्या है, अधिक है, किससे, 876 से। तो और कम करके देखते हैं, 14 के पास में कितना रख के देखते हैं, 6, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू 6 36, ठीक है ना, 36 का 6 कितना, रिमेनिंग 3, 6 इंटू 4 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, 27 का 7 कितना हो गया, 2, 6 इंटू 1 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8। आप देखिए 6 रखने पर कंप्लीटली हमको क्या मिल गया, 876। तो कितना रखेंगे यहाँ, 6, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 876। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वापस क्या जाएगी, 0। तो हमारे पास में जो स्क्वायर रूट आया है वह कितना आया, 76। तो क्या लिख देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 577 इज इक्वल टू 76, ठीक है। पार्ट 7 हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ कम टू पार्ट 8, ठीक है ना। इसको राइट करते हैं, चलिए सबसे पहले 7921, ठीक है, 7921, 2 2 के पेयर ये बन गए, ठीक है। 79 से जस्ट स्मॉल या इसके इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 79 से कौन सा है, 64, ठीक है ना। 64 को यहां राइट करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, वो यहां आएगा और वो यहां भी आएगा। इस 8 में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, कितना है 8, और इनका टोटल कितना हो गया 16। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, ठीक है, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक, कितना आ जाएगा 15। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम, 9 माइनस 4 5 हो गया, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं, कौन सा है 21, ठीक है। अब इसके जस्ट पास में क्या सेट करेंगे हम, नंबरिंग सेट करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर सेट करें, इसका क्या तरीका है आप कि यहां पर इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या करिए, डिवाइड करिए। तो 1 का डिवाइड 1 में 1 टाइम्स होगा, और आपको पता है कि यहां पर यदि हम 1 लिखेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 लिखेंगे तो 161 इंटू 1 आएगा, और उसको उसी से 161 इंटू 1 आएगा, तो 161 आएगा, और वो इससे क्या है काफी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, बहुत सारा स्मॉल है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस 1 का डिवाइड किस में करेंगे, 15 में करेंगे। कितने में करेंगे, 15 में करके देखते हैं। तो 1 का डिवाइड 15 में कितनी बार होगा, 15 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 15 टाइम्स होगा। अब 15 तो यहां पर रख नहीं सकते, क्योंकि रखनी तो केवल सिंगल डिजिट होती है, ठीक है ना। 15 टाइम्स डिवाइड हुआ है, लेकिन 15 तो हम रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमको तो सिंगल डिजिट रखनी है। अब सिंगल डिजिट कौन सी होती है, मैक्सिमम 9 होती है, क्योंकि 10 में भी कितनी डिजिट हो जाती है, 2 डिजिट हो जाती है। तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम, 9 रख सकते हैं। तो ये तो कहता है कि 15 रखिए, लेकिन 15 हम रख नहीं सकते, तो कितना रखेंगे हम, मैक्सिमम 9 रख के देखते हैं। तो 16 के पास में कितना रखते हैं, 9, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 9 से ही। 9 इंटू 9 81, कितना रहा 8, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है ना। 54 और 8 कितना हो गया 62, 62 का 2 कितना शेष रहा 6,
9 into 1 9, 9 और 6 कितना हो गया 15। तो ऑल कितना आ गया कंप्लीटली 1521। कितना रखने पर 9 रखने पर 9 रखा तो ये 9 को यहां भी रखना पड़ेगा और कितना आ गया ये मल्टीप्लीकेशन इतना आ गया, माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है ना, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेयर हमारे पास में नहीं है। तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 89। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नाइन्थ पार्ट 9 कितना है 576। वैसे तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। कितना आएगा इसका आंसर 576। किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 24 आएगा। तो फिर भी चलिए अपन को तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना, तो 576। ठीक है, यह लिख लिया हमने। अब 2 2 के पेयर बनाएंगे। ये फर्स्ट पेयर, इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम आप क्या लगा सकते हो 0 लगा सकते हो। ठीक है ना, अब क्या करना है इस स्टार्टिंग पेयर के इक्वल या फिर इससे स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। ठीक है ना, तो 5 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इससे स्मॉल कौन है 4। तो ये 4 हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 यहां भी आएगा और 2 यहां भी आएगा। इस 2 में ऊपर वाले को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2, जो यहां पर आता है वह यहां पर ऐड होके चलता है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया 1, और फिर किसको राइट करेंगे पेयर को, तो कितना हो जाएगा 176। अब इसके पास में क्या रखना है हमको डिजिट रखनी है। ठीक है ना, तो आइडिया लगाइए, इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिवाइड 1 में नहीं होता तो किस में देंगे फिर 17 में। 4 का डिवाइड 17 में कितने टाइम्स होगा 4 4 जा 16, 4 टाइम्स होगा। तो हम कितना रख के देखते हैं 4 रखते के देखते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 4 जा 16, कितना रिमेनिंग रहा 1। 4 4 जा 16 और 1 17। तो कितना आ गया कंप्लीटली 4 रखने पर 4 यहां भी तो 4 यहां भी, यहां 176। सब्ट्रैक्ट किया तो 0, आगे कोई पेयर नहीं है तो हो जाएगा हमारा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। कितना आ गया ये 24। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट 9 तक कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 10, 11 और 12। तो तब तक आप लोग इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है 10। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको लिखते हैं, कौन से पार्ट को 10 पार्ट को। ठीक है, अब क्या करना है 2 2 के क्या बनाने हैं पेयर। दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज नेक्स्ट पेयर। ठीक है, अब इस स्टार्टिंग पेयर के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। कोई भी नहीं है 10 के इक्वल, तो 10 से जस्ट स्मॉल कौन सा है 9। कौन सा है 9, इसको हम राइट करते हैं। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, उसको यहां भी राइट करेंगे उसको यहां भी राइट करेंगे। 10 - 9 कितना हो जाएगा 10 - 9 कितना होगा 1। ठीक है ना, इस 3 के अंदर ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। ऊपर वाला कौन है 3 है, 3 + 3 कितना हो गया 6। क्लियर है, आगे हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे। नेक्स्ट पेयर कितना है 24। इसके पास में आप डिजिट सेट करेंगे। ठीक है ना, तो आइडिया लगा लीजिए 6 का डिवाइड 1 में तो होगा नहीं, किस में देंगे अपन 12 में। 6 2 जा 12, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 रख के देखते हैं फिर हम डायरेक्ट ही। तो ये हो जाएगा 6 2 × 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 2 यदि रखते हैं तो 2 से ही क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 124। तो 2 रखने से हमारा काम कंप्लीट होता है। तो 2 यहां रखेंगे तो 2 यहां भी रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 124। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 124 में से 124 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 124 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। कितना आ गया 32। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।
10 के बाद में कौन सा पार्ट है, 11 पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले इसको राइट करेंगे 3 1 3 6, ठीक है। 2 2 के पेयर बनाएंगे, दिस वन पेयर एंड देन दिस नेक्स्ट पेयर। स्टार्टिंग पेयर के इक्वल या फिर उससे स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 31 के इक्वल कोई भी नहीं है। 31 से स्मॉल कौन है, 25। तो 25 को यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, उसको यहां भी लिखेंगे, उसको यहां भी लिखेंगे। इस 5 में ऊपर वाला जो भी है उसको ऐड कर देंगे, कौन है ऊपर, 5, कितना आ गया 10। इसके अंदर से 31 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना जाएगा 6, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे, कितना जाएगा 36। अब इसके जस्ट पास में नंबरिंग करनी है हमको, क्या करनी है, नंबरिंग। तो कैसे, सॉरी, इसके जस्ट पास में 10 के पास में 10 के राइट हैंड साइड में डिजिट सेट करनी है, ठीक है ना। क्या सेट करनी है, डिजिट। तो कौन सी डिजिट रखे, इसका आइडिया कैसे लगा लेंगे हम, कि इसकी फर्स्ट डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 1 का डिवाइड 6 में कितने टाइम्स हो जाता है, 6 टाइम हो जाता है। तो 6 रख के देखिए फिर डायरेक्ट। तो 10 के पास में 6 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 636, कंप्लीटली 636 आ जाता है। तो फिर कितना रखा हमने, 6 यहां रखेंगे तो 6 कहां रखेंगे, इधर भी रखेंगे। जो यहां आएगा इधर आएगा, वो यहां भी राइट करना होता है। कितना आ गया 636, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 0। आगे कोई पेयर नहीं है तो हमारा डिवीजन मेथड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू कितना आ गया 56, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 12 पार्ट की ओर। सबसे पहले वही तरीका, क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। कर लिया। 2 2 के क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। इधर से ये फर्स्ट पेयर और इसमें सिंगल डिजिट है तो इसके आगे क्या लगा सकते हो आप, 0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, 0। तो अब देखिए इस फर्स्ट पेयर जो स्टार्टिंग पेयर है इसके इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, इसके इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन है, 9 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर खुद कौन है, 9 ही है। तो 9 को हम यहां पर राइट करेंगे, ठीक है ना। इक्वल यदि मिल जाता है तो इक्वल को काम में लेंगे, नहीं तो फिर कौन सा लेते हैं, स्मॉल वाला, ठीक है। ये हो गया। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 3 इधर भी आएगा तो 3 इधर भी आएगा, क्लियर है। इस 3 के अंदर ऊपर वाले 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। 9 माइनस 9 कितना आ गया 0, ठीक है ना। 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे। नेक्स्ट पेयर कौन है, 00 है या नहीं है, है ना, ठीक है ना, 00 है। अब क्या करेंगे, इसके पास में डिजिट सेट करेंगे, ठीक है। तो डिजिट सेट करेंगे, आपको पता है यदि 1 रखते हैं हम यहां पर 60 के पास में कितना रखते हैं 1, और 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है 61 आ जाता है। तो यह तो इस पूरे से क्या है, बहुत स्मॉल है। तो फिर हम क्या रखेंगे, 60 के पास में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखने से 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना आ जाएगा हमारा 00 आ जाएगा। आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे, इक्वल आ गया इसके, तो क्या रखेंगे इसके पास में 0, ठीक है ना। यहां आएगी तो 0 यहां भी आएगी और मल्टीप्लीकेशन कितना आया 0, ठीक है ना। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यह हो गया हमारा डिवीजन मेथड। कितना आ गया इसका, स्क्वायर रूट 30। तो लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस पार्ट के कंप्लीट होने के साथ में ही आपका यह क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई किया जाए और आपको उस प्रॉब्लम से क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।